दोस्तों, एक बार की बात है। गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों को साथ लेकर प्रवचन देने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य की तरफ जा रहे थे। सफर बहुत लंबा था, तो वो अपने साथ पहले ही खाने पीने की सभी चीजें लेकर चले। सफर के दौरान उनके एक गांव मिला जो कि पूरी तरह से खाली था। चारों तरफ सिर्फ झोपड़ियां और सूखे खेत ही थे। उसे देखकर ऐसा मालूम पड़ता कि वहां के सभी लोग पानी की कमी के चलते अपना सब कुछ छोड़कर वहां से कहीं और चले गए हैं। उस गांव में एक छोटा सा कुआं भी खुदा था। बुद्ध के शिष्यों ने जब उस कुएं में झांका तो वो भी खाली था। उस कुएं में सिवाय धूल के और कुछ नहीं था। अंधेरा भी होने का था, तो गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक रात वहीं गुजारने को कहा। अगले दिन सुबह वो सभी गांव से निकलने लगे। वो लोग जैसे ही गांव से थोड़ा बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि एक जगह पर बहुत सारे छोटे बड़े गड्ढे खुदे हुए थे। वो थोड़ा और आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि वहां हर थोड़ा दूरी पर वैसे ही सैकड़ों छोटे छोटे गड्ढे खुदे हुए थे। गौतम बुद्ध भी ये सब देख रहे थे, लेकिन वो इस बारे में कुछ बोले नहीं। उनके शिष्यों के मन में ये सवाल आने लगा कि आखिर यहाँ इतने सारे गड्ढे क्यों बनाए हुए हैं। ऐसा करने की क्या वजह हो सकती है। अपने मन को शांत करने के लिए एक शिष्य ने अंततः गौतम बुद्ध से वहां बने गड्ढों के बारे में पूछ ही लिया। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को बताया, इस गांव की परिस्थिति देखकर पता चलता है कि इस गांव में कुछ समय पहले पानी सूख गया होगा और पानी की तलाश में ही यहाँ इतने सारे गड्ढे खोदे गए हैं। जिन लोगों ने ये गड्ढे खोदे उन्होंने मेहनत तो बहुत करी, लेकिन किसी ने भी धैर्य नहीं दिखाया। अगर उन लोगों ने धैर्य के साथ सिर्फ एक या दो जगह पर गहराई तक खोदा होता तो उन लोगों को पानी मिल जाता। लेकिन वो लोग थोड़ा थोड़ा खोदते रहे और जब पानी नहीं निकला तो दूसरी जगह खोदने लग गए। इस तरह उन्हें कहीं पर भी पानी नहीं मिला और उन्हें इस जगह को छोड़कर जाना पड़ा। इस बात को आगे बढ़ाते हुए गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को समझाया कि किसी भी काम में सफल होने के लिए हमें सिर्फ मेहनत ही नहीं करनी होती, बल्कि कई बार धैर्य रखकर उस काम को करते रहना होता है। जब मेहनत से सफलता नहीं मिलती तो धैर्य काम आता है। जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य होता है वो सफलता भी पाता है। असफल होने पर बार बार अपने कार्यों को बदलते रहना हमें सफलता से और दूर कर देता है। इसलिए किसी काम में अगर आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते तो थोड़ा धैर्य रखें। अगर आपका काम और लक्ष्य सही होगा तो सफलता जरूर मिलेगी। एक राज्य के राजा ने गौतम बुद्ध को कुछ दिनों के लिए अपने राज्य में आने का निमंत्रण दिया। उस राजा के निमंत्रण को बुद्ध ने स्वीकार किया और वो अपने कुछ शिष्यों के साथ उस राज्य में चले गए। बुद्ध से मिलकर उस राजा ने उनसे प्रार्थना करी कि वो कुछ दिन वहां रुककर उसके राज्य के लोगों की समस्याओं का समाधान करें और साथ ही उन्हें धार्मिक मार्ग पर चलने की शिक्षा दें। बुद्ध ने राजा की बात मान ली और 3 दिन के लिए उन्होंने इस राज्य में धर्मसभा करने का फैसला किया। गौतम बुद्ध की आने की खबर पूरे राज्य में फैल गई और धर्मसभा के पहले ही दिन बहुत से लोग आए। उसी राज्य के चौराहे में एक भिखारी बैठा रहता था। उसे भी गौतम बुद्ध के आने की खबर थी, लेकिन वो सोचने लगा कि धर्मसभा में जाकर मुझे क्या मिलेगा, यहीं बैठा रहता हूँ। जैसे जैसे लोग आएंगे वो मुझे भीख में कुछ ना कुछ देकर ही जाएंगे। पहले दिन बहुत लोग आए और इस भिखारी की अच्छी खासी कमाई हो गई। अगले दिन फिर वही सिलसिला चला। भीख मांगने के साथ साथ भिखारी ने ये भी देखा कि धर्मसभा में जाते वक्त लोग दुखी और उदास से होकर जा रहे हैं और उसे कुछ देकर भी नहीं जाते, लेकिन जब वो बुद्ध से मिलकर वापस आते हैं तो काफी खुश दिखते हैं और खुशी खुशी भीख भी देकर जाते हैं।
यही सोचते सोचते दूसरा दिन भी निकल गया। तीसरे दिन बहुत कम लोग आए तो भिखारी परेशान हो गया। उसकी कमाई नहीं हुई। उसने सोचा कि बुद्ध सबकी समस्याओं का उपाय दे ही रहें, तो क्यों ना मैं भी उनके पास जाऊं और अपनी इस निर्धनता को दूर करने का उपाय पूछूं। ऐसा सोचकर वो भी धर्मसभा में चला गया, लेकिन वहां लंबी लाइन लगी थी। बड़ी मुश्किल से उसका नंबर आया। बुद्ध के पास पहुंचकर उसने प्रणाम किया और बोला, भगवान, इस गांव में सभी लोग खुश हैं और सभी धन सुविधा से संपन्न है, फिर मैं ही निर्धन क्यों हूँ? उस भिखारी को देखकर भगवान बुद्ध बोले, तुम निर्धन इसलिए हो क्योंकि तुम हमेशा दूसरों से मांगते रहते हो, लेकिन कभी किसी को कुछ देते नहीं। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें भीख में बहुत पैसे दें, लेकिन बदले में तुम किसी को कुछ देना नहीं चाहते। ऐसा सुनकर वो भिखारी बड़ी हैरानी से बोला, भगवान, मैं क्या लोगों को कुछ दूंगा? मेरा तो खुद का गुजारा भीख मांगकर चलता है। मेरे पास देने को है ही क्या? बुद्ध कुछ देर के लिए मौन हो गए और थोड़ा देर रुकने के बाद बोले, तुम बहुत मूर्ख हो। किसी को देने के लिए या दूसरों के साथ बांटने के लिए ऊपर वाले ने तुम्हें और हम सभी को बहुत कुछ दिया है। मुस्कुराहट दी है जिसे तुम दूसरों के साथ बांटकर उनमें आशा और उम्मीद जगा सकते हो। आवाज दी है जिससे तुम मीठे शब्द बोलकर लोगों की तारीफ कर सकते हो। 2 हाथ दिए हैं जिनसे तुम दूसरों की मदद कर सकते हो। एक स्वस्थ शरीर दिया है जिससे तुम भीख ना मांगकर मेहनत का काम कर सकते हो। ऊपर वाले ने जिसको ये चीजें बिना किसी कमी के दी हैं, वो कभी निर्धन नहीं हो सकता। तुम निर्धन हो तो बस अपनी सोच की वजह से। जैसे जैसे तुम इस सोच से बाहर निकलोगे, तुम खुद को दूसरों जितना ही अमीर समझने लगोगे और तुम्हारा जीवन भी सुधर जाएगा। दूसरों की खुशी देखकर उनसे अपनी तुलना मत करो। ऊपर वाले ने हर किसी को धनी बनाया है, बस जरूरत है तो अपनी सोच को सुधारने की।